नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं फिर से एक नया व्लॉग लेके और ये सुबह का टाइम है। तो आज मैंने सोचा ना मैं अपनी ओरिजिनल जो मेरी वॉइस है उसमें मैं आ जाऊँ। तो ऐसा होता है ना कि एक हैबिट हो जाती है कि मतलब हमें यूट्यूब में किस तरह से बोलना है लोगों का देख। तो एक हैबिट हो जाती है ना कि जैसे हम लोगों को कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, न्यू यूट्यूबर हैं तो देख देख के सुन सुन के लोग किस तरह से बातें करते हैं यूट्यूब में, तो बस मेरी भी हैबिट वही हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं जो हूँ मैं वही अपनी ओरिजिनल वॉइस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये होता है, मैं अधिकतर ना जो मेरे एज के लोग हैं उन्हें मैं नमस्ते ही करती हूँ। और आप में से अगर जितने भी लोग मुझसे बड़े हैं तो मैं उनको प्रणाम बोलती हूँ और उनका चरण स्पर्श करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, तो बस शुरू करती हूँ मैं यहीं से आज का अपना न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे ना सुबह का टाइम है और मैं आलू राजमे की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा सब लगा लिया है, पूजा भी मेरी हो गई है। और यहाँ पे मैंने तेल में सबसे पहले मसाला 2 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं, 2-4 तेज़ पत्ते। और यहाँ पे पिसा मसाला मैंने ले लिया है, गरम मसाला और लहसुन मिर्चा अदरक प्याज का पेस्ट। तो इसे यहाँ देख सकते हैं मैं अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे ना ऐसे ही फ्राई करके मैं बनाती हूँ। और यहाँ देख लीजिए यहाँ पे तेल छोड़ दिया है मसाला। यहाँ पे ना जब तेल छोड़ देता है तो इसका यही मतलब होता है कि मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। फिर यहाँ पे आलू फ्राई किए हुए मैंने डाल लिए हैं और इन्हें भी अच्छे से मैं इसी में मिक्स कर ले रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं बॉईल किया हुआ ये राजमा है, इसे भी मैं अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर ली हूँ। राजमा मैंने रात में ही भिगा लिया था और सुबह उसे बॉईल कर लिया है। तो बॉईल मैंने अच्छे से किया है और हाथ से देख भी लिया था कि वो अच्छे से गले हैं या नहीं। और जब गल जाते हैं ना तभी अच्छे बनते भी हैं। और यहाँ पे बस मैं ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दी हूँ और यहाँ पे 2-3 सीटियाँ लगा दूँगी मैं, तो मेरे सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ और साथ में बना लूँगी मैं चावल भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर ना मेरे हस्बैंड जी को ये रोटियाँ ही पसंद है। और बस तो यहाँ पे मैं बना के अभी इन लोगों को नाश्ता करवा दूँगी। और यहाँ दे सकते हैं तो ये सही भी रहता है ना, रोटियाँ बच्चे भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये दे सकते हैं आलू राजमा की सब्ज़ी मेरी बन गई है और बहुत ही यम्मी बनी है, टेस्टी बनी है। और मैं अधिकतर सब्ज़ी ये सब कुकर में ही बनाती हूँ। आलू इसलिए डाल देती हूँ कि बच्चे हैं ना, तो कोई आलू खाता है कोई राजमा खाता है, तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं रोटी सब्ज़ी मैंने दे दिया है नाश्ते में। तो ये होता है। और मेरी बेटी का मतलब ये है ना कि कभी वो राजमा खाती है कभी आलू। बेटा तो खा लेता है, उसे राजमा बहुत पसंद है तो वो राजमा ही ज़्यादातर खाता है, आलू कम खाता। तो मैं दोनों मिक्स करके डाल देती हूँ, आलू भी राजमा भी। यहाँ पे खाना वाना बन गया था और ये चले गए थे ऑफ़िस। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करने। तो ये मैंने सोचा कि चलो कर लेती हूँ किचन साफ़, क्योंकि मुझे अभी दूध गर्म करना है। तो यहाँ पे मैं दूध चढ़ा देती हूँ और तब तक दूध गर्म हो रहा है तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो बर्तन भी धुल लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि यहाँ पे खड़े होके देखती रहूँगी दूध गर्म हुआ कि नहीं। क्योंकि छोटा वाला सिलेंडर है तो स्लो करके चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, गैस फालतू में बर्बाद होगी। और यहाँ पे मैं देखती भी जा रही हूँ कि मेरा दूध गर्म हुआ कि नहीं गर्म हुआ, तो ध्यान मेरा उधर ही लगा हुआ है और इधर बर्तन भी धुलती जा रही हूँ। तो ऐसे काम हो जाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे जितने भी मॉर्निंग टाइम के बर्तन मेरे निकले थे वो सारे मैं धुल ले रही हूँ। तो सही है। यहाँ पे साथ में दूध भी चढ़ाई हूँ तो वहाँ भी ध्यान है मेरा कि दूध गर्म हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं, यहाँ पे मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से पूरा फैला के रख दी है। क्या कर रही, पढ़ाई कर रही हो? हाँ, मतलब पूरे टॉयज फैला लिए और अब पढ़ाई करनी है। तो टॉयज किस लिए फैलाया? तो पढ़ाई करना था तो टॉयज क्यों फैला दिया? खेलना था तो क्यों ऐसे फैला दिया? अब पढ़ाई क्यों कर रही है? तो देख सकते हैं बेडशीट की हालत क्या है, मॉर्निंग टाइम है ये।
बहुत परेशान करते हैं भाई ये लोग। और बंसू की आज तबीयत ठीक थी नहीं, फिर से फीवर हो गया इससे, तो ये स्कूल गया है नहीं। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी फीवर हो गया है। और ना तो क्या करें, एक तो तबीयत नहीं ठीक है और बच्चों की शैतानियाँ है ना कि कम नहीं होती हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोगों की शैतानियाँ पूरा फैला के रखा है यहाँ से वहाँ। तो चलती हूँ मैं, बेड शीट ठीक करती हूँ। बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। प्रिंसिपल प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। ओके ठीक है। और फिर तो चलते हैं, बेड शीट ठीक करते हैं। हटो भाई, टॉयज रखो, बेड शीट ठीक करें। हाँ? तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं बेड शीट ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, बेड शीट ठीक कर लेती हूँ। तो ये मॉर्निंग टाइम का डेली का है रूटीन। तो ये ठीक कर ले रही हूँ। वैसे भी बहुत फैला रहता है ना, जितना भी सही करो आजकल ना बच्चे मतलब एकदम फैला के मानते हैं बहुत ज़्यादा एकदम। मतलब बेड शीट आजकल नहीं ठीक रह पा रही, चाहे मैं इसे जितना भी एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। मतलब ये लोग ना गद्दे उठा उठा के देखते हैं कि गद्दे के नीचे क्या रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं बैलून रखा हो। पेन वगैरह में रख देती हूँ अक्सर, कॉपी पेन वगैरह ना, तो वो सब निकाल निकाल के खींच खींच के ठीक रहते हैं ये लोग। और आज ना दोनों घर पे हैं। अगर बेटा स्कूल चला जाता है तो बेटी इतनी शैतानियाँ नहीं करती है, लेकिन आज दोनों घर में है ना, तो आज तो दिन भर धूम मचाएंगे, सब दिन भर शैतानियाँ करेंगे। तो इन लोगों को बहुत संभालना पड़ जाता है, बहुत समझाना पड़ जाता है कि मत करो। और तबीयत भी नहीं ठीक है ना, तो चिल्लाते चिल्लाते तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ही ठीक क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं इन लोगों को नहला धुला के मैं ले आई हूँ। तो नहला वला के मैं इन लोगों को तैयार कर दे रही हूँ। तो ये अपने आप से कंघी कर लेता है, बाल उठा उठा के ऐसे झाड़ लेता है, तो इसे पसंद है। और यहाँ दे सकते हैं मेरी बेटी को। तो यहाँ पे इसकी मैं कंघी उंघी कर चुकी हूँ और यहाँ पे बस ये भी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे ये बच्चों को नहलाना धुलाना ये सारे काम मॉर्निंग टाइम के ही होते हैं। तो बस मेरा ये काम ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे इन लोगों को मैं आ गई हूँ नाश्ता कराने के लिए। तो यहाँ पे रोटी सब्जी मैं करा दे रही हूँ। और दोनों लोग मॉर्निंग टाइम दूध पी चुके हैं। मॉर्निंग में मैं इन दोनों को ही दूध दे देती हूँ। बेटा ज़्यादा नहीं पीता तो उसे छोटी क्लास में मैं बॉर्नवीटा मिला के दे देती हूँ। और बेटी है तो उसे बॉर्नवीटा पसंद नहीं है, बहुत डांटती हूँ मगर वो पीती नहीं है, छोड़ देती है अगर बॉर्नवीटा मिला के दो तो दोनों लोग दूध पी लेते हैं। फिर उसके बाद जब ये ऑफिस चले जाते हैं तो मैं लोगों को नहला धुला के फिर नाश्ता करा देती हूँ। और इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं, तो मेरा ये काम भी हो जाता है टाइम से, मतलब देर नहीं होती है बच्चों को ब्रेकफास्ट कराने में। और ठीक है, इस तरह से काम कर लो ना। सुबह ये होता है कि थोड़ा आलस तो लगती है सुबह उठने में, लेकिन अगर सुबह जितनी जल्दी उठो ना तो उतनी जल्दी घर के सारे काम हो जाते हैं, तो अच्छा भी रहता है। क्योंकि जिस घर में बच्चे रहते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। बंद करके रखो, पूरा पाउडर लगा के ठीक है। ये कितना पाउडर लगाओगी? 10 किलोमीटर पूरा बेड पे फैला के रखी है। ये देखो पूरा बेड पे फैला है। चलो जाओ रखो। हमारा यहाँ आ गई हूँ मैं दोपहर का खाना निकालने के लिए। तो इन लोगों को मैं खाना दे दे रही हूँ। तो बेटी मेरी सब्ज़ी नहीं खा रही थी, उसे तीता लग रहा था, कड़ू था सब्ज़ी, तो उसके लिए मैंने दाल बना दिया था। तो यहाँ उसे दाल चावल और बेटे को राजमे की सब्ज़ी और चावल दे दे रही हूँ, तो खा लेंगे दोनों। इसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े धुल के फैलाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल के फैल गए हैं। और आजकल मौसम कुछ ऐसा ही हुआ ना, कभी धूप कभी छाँव। तो मैंने कहा कि चलो जब तक धूप है उधर तो मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि आज ना कपड़े धुलने में थोड़े लेट हो गए हैं मुझे। तो यहाँ पे फटाफट मैं डाल दे रही हूँ। कपड़े भी ज़्यादा हैं क्योंकि कल थर्सडे थे तो मैंने धुले नहीं थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे कपड़े धुल के यहाँ फैल गए हैं और फैला दे रही हूँ इस तरह से, तो सूख जाएंगे। और सूखने के बाद बस मैं रख दूँगी इन्हें फोल्ड करके। तो यही होता है मेरा डेली का रूटीन।
आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।